हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं आचार संहिता में आयोग परीक्षा ले सकता है। बिल्कुल परीक्षा आयोग ले सकता है और ये परमिशन खुद चुनाव आयोग ने दिया है। तो क्या नई भर्ती भी आ सकती है? और यहाँ पे जो आचार संहिता में एग्ज़ाम हो सकती है तो बीएसएससी भी परीक्षा ले सकेगा। इन सारी जानकारियों को हम लोग जानेंगे कि अब इसका असर क्या होगा, चूँकि कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि आपका एग्ज़ाम चुनाव बाद संभव है। तो जब ये आचार संहिता में भी एग्ज़ाम हो सकता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या एग्ज़ाम आपका बीच में संभव है? सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले उस नोटिस को देखिए जो चुनाव आयोग ने यहाँ पे क्लैरिफ़िकेशन दिया है। अब यहाँ पे हमने नोटिस ओपन कर लिया है। उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विभाग का यहाँ बिंदुवार मार्गदर्शन निम्नलिखित है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्रम संख्या प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं जो जनरली प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पे सवाल किए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर में दिया गया है, क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? यहाँ पे उत्तर क्या है? नहीं। अब देखिए ये बिल्कुल आपका रिलेटेड है सीजीएल 4 से। अब सीजीएल 4 चूँकि उसका रोस्टर भी क्लियर है, आयोग के पास भर्ती है, लेकिन चूँकि बीच में भर्ती डिले हो गया था, नहीं तो पहले आ गया रहता, और चुनाव का घोषणा होने के बाद से कोई भर्ती जारी नहीं हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे आयोग ने क्लियर यहाँ पे मेंशन किया है कि कोई भी नई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए कि बीच में भर्ती आएगी। सीजीएल 4 भर्ती चुनाव बाद ही आएगी, यानी जून में आपकी भर्ती है आएगी, इससे पहले भर्ती नहीं आएगी सीजीएल 4 की। दूसरा नंबर जो यहाँ पे पॉइंट है तो ये मेंशन किया गया है, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं? उत्तर क्या है? हाँ। अब कुछ लोग बता रहे थे कि सर आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि सीजीएल 4 बीच में नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारी भर्ती आ रही है। देखिए उसका क्या हुआ था कि आयोग भर्ती को निकालने के लिए तत्पर था, इसलिए चालाकी किया, जो भी भर्तियां आ रही हैं उनको पहले शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया। तो एक बार अगर आप विज्ञापन जारी कर देते हैं तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि पूर्व से विज्ञापन प्रकाशित है तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात भी परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि उनका आवेदन फिलअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे यस इसका हाँ नोटिस है। दोनों में अंतर समझेंगे। अगर पूर्व से नोटिस जारी नहीं है तो नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन पूर्व से अगर शॉर्ट नोटिस भी जारी कर दिया गया है उस भर्ती को लेकर के कि इस इतने से इतने तारीख के बीच में फॉर्म भरवाया जाएगा, तो बिल्कुल आप आवेदन करवा सकते हैं। एंड जो थर्ड नंबर पॉइंट है ये बिल्कुल बीएसएससी 10+2 वाला यहाँ पे मामला हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं? उत्तर क्या है? हाँ। अब देखिए मैं इसको नीचे भी दिखाऊंगा कि ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही जारी किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर पूर्व से विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन प्राप्त कर लिया गया है, यानी फॉर्म फिलअप करवा लिया गया है, तो क्या आचार संहिता में एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है और एग्जाम भी लिया जा सकता है? तो यहाँ पे क्लियर उत्तर दिया गया कि हाँ। तो देखिए बीएसएससी 10+2 कंडीशन में क्या है कि आपका फॉर्म भरवाया जा चुका है, उसका फॉर्म एडिट भी करवाया जा चुका है, तो बिल्कुल इस कंडीशन में आयोग चाहे तो एग्ज़ाम ले सकती है। अब आयोग कितना इसके लिए तैयारी कर चुकी है, क्या बीच में एग्ज़ाम संभव है, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले अगला जो पॉइंट है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो देखिए 4 नंबर जो पॉइंट है, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नहीं, यानी अगर पूर्व से परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो आचार आदर्श संहिता लागू होने के बाद यहाँ पे मेधा सूची के आधार पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम नहीं किया जा सकता है। और कल ही हमने आपको नोटिस दिखाया था जो स्टेनोग्राफर को लेकर के बीएसएससी ने नोटिस जारी किया था, जो कि 3 और 4 अप्रैल को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य आयोजित किया गया था, जिसको स्थगित कर दिया गया और उसमें बोला गया कि अपरिहार्य कारण। तो कोई भी अपरिहार्य कारण नहीं था, हालांकि हमने आपको बताया भी था कि इलेक्शन इफेक्ट है उसका, और बिल्कुल इलेक्शन इफेक्ट की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया है, यानी अब वो जून में संभव है, यानी जून से पहले संभव नहीं है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो लोग भी स्टेनोग्राफर में सम्मिलित हुए थे। अब अगला जो पॉइंट है 5 नंबर, इसमें क्या है कि यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर
अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो क्या है नहीं, मतलब कि एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया गया हो, प्रीमेंस हो गया हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है तो क्या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। तो नहीं। तो ऐसी जो भी भर्तियां हैं अगर उनका फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार है तो आप लोग को अब इलेक्शन बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे है 6 नंबर पॉइंट। तो इसमें क्या है, यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधियाची विभाग को नियुक्ति अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं। तो नहीं, यानी यहाँ पे परीक्षा फल जारी कर दिया गया है अगर किसी एग्जाम का, तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी विभाग को अनुशंसा नहीं भेजी जाएगी कि ये आपके डिपार्टमेंट का नियुक्ति है, उसको चुनाव के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पे जो 3 नंबर पॉइंट हमने समझाया कि अगर आवेदन प्राप्त है, पहले से फॉर्म भरवाया जा चुका है तो बिल्कुल आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, एडमिट कार्ड भी जारी किया जा सकता है। आपने पेपर में भी देखा था कुछ दिन पहले जिसमें मेंशन किया गया था कि आपका एग्जाम जो है इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार, और 3 माह बाद होगी इंटर परीक्षा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए आयोग के स्तर पे सेंटर को लेकर के अभी व्यवस्था नहीं की जा चुकी है, और जब तक सेंटर की व्यवस्था नहीं होगी, चूँकि इसमें 25 लाख अभ्यर्थी हैं, तो इस कंडीशन में एग्ज़ाम को फेयर कराना एक अपने आप में चैलेंजिंग काम है। और इलेक्शन के पीरियड में क्या होता है कि सारे जो स्कूल्स कॉलेज होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं इलेक्शन में, टीचर्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं इसमें, और प्रशासनिक तौर पे भी यहाँ पे जिम्मेदारियाँ होती है चुनाव में। और वैसे में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेना जो कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम होगा 25 लाख अभ्यर्थियों का, ये बिल्कुल कहीं से असंभव नहीं लग रहा है, और आयोग भी इसके लिए अभी तैयार नहीं है। यही कारण था कि आयोग ने फेब तक 1 महीने तक फॉर्म एडिट करवाया, उसके बाद फिर से मार्च में दे दिया ताकि छात्र शांत रहें और एग्ज़ाम डेट को लेकर के आवाज़ ना उठाए। तो आयोग पहले से ही मुंड बना के था कि चलिए हमको इलेक्शन बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो ये कहीं से संभव नहीं है कि आपका बीच में परमिशन मिलने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग ने तो परमिशन दिया है, चूँकि गाइडलाइंस है उसका कि किस कंडीशन में एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद भी बीएसएससी का परीक्षा असंभव है चुनाव के पीरियड में कराना, क्योंकि अपने आप में एक चैलेंजिंग होगा फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराना। तो बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा समय ऐसा नहीं है कि डिले होगा। जून में 4 जून के बाद जो सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जा रही है, उसके बाद बहुत जल्द आपको नोटिस मिल जाएगा कि आपका कब से कब एग्ज़ाम होगा, यानी जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। और उसके बिफोर 25 से 30 दिन पहले यहाँ पे नोटिस आपको मिल जाएगा जून में 4 जून के बाद कि कब आपका एग्ज़ाम हो रहा है। हालांकि नोटिस पहले भी जारी किया जा सकता है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन के अनुसार बीच में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, एडमिट कार्ड भी जारी किया जा सकता है। तो ये अपडेट था। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विश्वास भाजपा में दिया गया है के रवि कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव। तो ये नोटिस 26 फरवरी को जारी किया गया था 2024 में। तो ये अपडेट है, सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है लेकिन भर्ती नहीं जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद बीएसएससी का एग्ज़ाम ले पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो आप लोग जून टारगेट लेकर के चलिए और उसी हिसाब से तैयारी करिए। हालांकि आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम डिले होगा तो हम आराम से तैयारी करें, नहीं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में, तब तक आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।